नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कौशल अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। अच्छे होंगे, स्वस्थ मंगल होंगे सभी लोग। ओके। और जैसा कि आपको पता है, अभी नेक्स्ट वीडियो में समझ चुके हैं। ठीक है, भारत के विदेश संबंध के बारे में बहुत सारे समझौते हुए थे, उन समझौते के बारे में समझ चुके हैं। चलते हैं आगे, सीरीज को बढ़ाते हुए हमारा टॉपिक्स दिया गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ओके। जब लोकतांत्रिक का एक हमारी व्यवस्था बनाई गई थी देश में, ठीक है, तो कौन कौन से संकट बाहर निकल कर आए, उन संकटों को समझते हैं। ठीक है, बहुत सारे संकट दिए गए हमारे सामने, उन संकट को समझते हैं, कौन कौन सी समस्याओं को, कौन कौन सी चुनौतियों का हमने सामना किया, उन चुनौतियों के बारे में अपन लोग समझते हैं। वो संकट कौन कौन से हैं, उन संकट के बारे में समझते हैं। चलते हैं दोस्तों, वीडियो को ना लंबा करते हुए। ठीक है, पहला दिया गया 1967 में इंदिरा गांधी एक नेता के रूप में उभरी हमारी। हालांकि पता है कि प्रथम हमारे आम चुनाव 1951 से लेकर 1952 का समय रहा हमारा, तो प्रथम हमारे आम चुनाव करवाए गए थे। ये उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। और 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी, इसके बाद हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यवाहक के रूप में तो गुलजारी नंदा जी रहे हैं, गुलजारी लाल नंदा जी रहे हैं, लेकिन दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कहा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री जी निकल कर आए थे, जिनका कार्यकाल 1964 से लेकर 1966 तक रहा। ओके। इसके बाद आपको पता है तात्काल समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था हमारा। उस समय लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक, इसके बाद हमारी कांग्रेसी के रूप में एक महिला निकल कर आई, जो प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, इंदिरा गांधी जी 1966 में। ठीक है, तो 1966 और 67 में इंदिरा गांधी एक नेता के रूप में उभरी, ओके, कांग्रेस के रूप में। और 1971 में और 1972 में, ओके, दोबारा। और 1969 में कांग्रेस का गठन भी हो गया था। इसके बाद दो भागों में जब कांग्रेस बढ़ चुकी थी, तो 1971 में इंदिरा गांधी फिर उभर कर आई कांग्रेस के रूप में। ठीक है, बांग्लादेश संकट से भारत आर्थिक और सामाजिक स्थिति से कमजोर हो चुका था। जब बांग्लादेश का ओके भारत के साथ युद्ध हुआ 1971 में, तो हमें किन चीजों से गुजरना पड़ा, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके थे। ठीक है, आर्थिक तंगी बहुत तेजी के साथ आ चुकी थी, और सामाजिक स्थिति कौन सी, सोशलिस्ट हमारी एक कह सकते हैं सिचुएशन थी, वो बहुत ही इफेक्टिव हो चुकी थी, बहुत प्रभावित हो चुकी थी। ठीक है, फिर 1972 से लेकर 1973 में मानसून की असफलता, जो एक मानसून हमारा है, क्लाइमेट है, क्लाइमेट में एकदम से क्या चेंज आ चुका था। ओके, मानसून कैसा हो चुका था हमारा, असफल हो चुका था, कह सकते हैं सूखा की स्थिति बन चुकी थी। ओके, कृषि उपज में क्या आ चुकी थी, कमी आ चुकी थी। जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन का एक कह सकते हैं एक सर्कल बना हुआ था, ओके, कि कृषि क्षेत्र में कह सकते हैं बहुत तेजी के साथ हमारी जो उत्पादक बहुत अच्छा उत्पादन कर रहे थे, अब उसमें क्या आ चुकी थी, कमी आ चुकी थी, क्योंकि 1972 में इससे हुआ था हमारा भारत बांग्लादेश से संबंधित। ठीक है, तो कृषि उपज में कमी आ चुकी थी, आर्थिक स्थिति से क्या हो चुके थे, लोग कमजोर हो चुके थे। हालांकि समझ चुके हैं ऊपर वाले कंसेप्ट में, इकोनॉमिक कंडीशन से बहुत ही क्या वीक हो चुके थे, बहुत कमजोर हो चुके थे। इन चीजों वातावरण असंतुलित हो चुका था हमारा, जो एनवायरमेंटल जोन लगा है, बायोडाइवर्सिटी वाला हमारा जोन लगा हुआ है, ठीक है, वो हमारा असंतुलित हो गया था, अनबैलेंस्ड हो गया था। जन आंदोलन, ओके, एक जनता के द्वारा ये कह सकते हैं जन मूवमेंट हमारा जो जन आंदोलन किया गया था। ठीक है, तो जन आंदोलन का नेतृत्व के रूप में उभर कर आए हमारी जनता, कह सकते हैं कब, लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के रूप में 1972 से 73 के बीच में। आगे चलते हैं मार्च 1974 में। मार्च 1974 की बात करते हैं तो खाद्यान्न का अभाव, किसका अभाव, खाद्यान्न का अभाव। आपको पता है कि खाद्यान्न की आपूर्ति जब हुई थी, तो 1960 में हमारी व्यक्ति निकल कर आती है, हरित क्रांति की कह सकते हैं उनको संस्थापक भी कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। इसी के साथ साथ 1967 में वर्गीस कुरियन का नाम आता है, जिसने दुग्ध उत्पादन की शुरुआत की थी। ठीक है, श्वेत क्रांति के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। ठीक है, खाद्यान्न का अभाव, बेरोजगारी का, और कह सकते हैं कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, ओके, रोजगार नहीं मिलता था। और करप्शन, सबसे बड़ी चीज क्या थी, करप्शन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था, बेरोजगारी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी। वर्तमान स्थिति में भी कहा जाए तो करप्शन बहुत अधिक तेजी के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, आपने देखा हाल ही में इंडेक्स भी निकल कर आए हमारे इस पर, करप्शन पर लेकर। ठीक है, और आगे चलते हैं 93 भी आपने देखा इंडेक्स था भी हमारा। 25 जून 1975 को पता है कि देश में क्या लगाया था, प्रथम आपातकाल, और कौन से आर्टिकल को लेकर, 352 को लेकर। हालांकि आपने देखा होगा 11th का वीडियो मैंने बताया था, आर्टिकल हमारे देश में 3 रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वैसे आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल नंबर 360, ये 3 आर्टिकल्स प्रयोग किए जाते हैं। और हालांकि आपको पता होगा आर्टिकल 352 रिलेटेड टू यूनियन, ये संघ में लगता है, कह सकते हैं
और आर्टिकल नंबर 356 रिलेटेड टू स्टेट। ओके, राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्य में क्या लगता है, आपातकाल, तो आर्टिकल नंबर 356 लागू होता है। और कैसे होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब होती है, वित्तीय आपातकाल होता है, तो उस समय आर्टिकल नंबर 360 हमारा एक्टिव होता है। चलते हैं दोस्तों आगे की सीरीज में समझते हैं। 352 याद रखना आप लोग, ठीक है। 352 का प्रयोग करके देश में पहली बार क्या लगाया गया, हमारे आपातकाल लगाया गया, ठीक है। आपातकाल लगाने से हमारे बहुत सारे ऐसे की पॉइंट निकल कर आए, जिससे क्षेत्र हमारा प्रभावित हुआ, उन क्षेत्रों को समझते हैं। आपातकाल लगाने से क्या परिणाम निकले। एक क्वेश्चन 2023-24 में पूछ लिया गया है दोस्तों, भारत में 23 और 24 में वार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड में पूछ लिया गया, तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन हमारा, और कथन के रूप में सीयूटी वाले एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। चलते हैं, पहला पॉइंट क्या दिया हमारा, चुनाव स्थगित हो गए थे जब आपातकाल लगाया गया, तो 1975 में जो चुनाव हमारे कह सकते हैं 1971 में हुए थे, वो स्थगित हो चुके थे, और पुनः चुनाव 1977 में करवाए गए थे, जिसके कह सकते हैं गैर कांग्रेस के नेता के रूप में हमारे मोरारजी लाल देसाई निकल कर आए थे, ठीक है। आगे समझते हैं, नागरिकों के अधिकार समाप्त हो गए थे, जितने भी नागरिकों के अधिकार थे, नागरिकों के सिटीजनशिप के जो राइट्स थे, वो क्या हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे, ठीक है। राजनीतिक विरोधियों, कौन से विरोधी थे, राजनीतिक जो विरोधियों को कैद कर लिया गया था, जो अन्य पार्टी के क्या थे, विरोधी थे, उनको कैद कर लिया गया था, ठीक है, आपातकाल के दौरान। प्रेस पर प्रतिबंध, जो हमारी प्रिंट मीडिया है, प्रेस हमारा पत्रकार जो अखबार है हमारा, ठीक कह सकते हैं, उस पर पूर्ण से प्रतिबंध लगा दिया गया था आपातकाल की स्थिति के कारण, ठीक है। पुरुष नसबंदी अभियान, पता आपको इंदिरा गांधी के जो पुत्र थे संजय गांधी उनका नाम था, ठीक है, उनके द्वारा पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया था। हालांकि तो ये सारे बहुत सारे पॉइंट निकल कर आए थे आपातकाल लगाने से क्या क्या परिणाम थे, इन परिणामों को मैंने समझा है, और 2 मार्कर 3 मार्कर में क्वेश्चन आंसर पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं, कुछ नारे दिए गए हैं और संबंधित व्यक्तियों से किसने क्या किया है, तो जयप्रकाश नारायण जी 1977 में इन्होंने संपूर्ण क्रांति की थी, स्थापना की थी, ठीक है। और कह सकते हैं इंदिरा गांधी जो रही, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था, और हालांकि मैं बता चुका हूँ, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, देवकांत बरुआ, डी के बरुआ के नाम से पहचाना जाता है उनको, उन्होंने नारा दिया था कि भारत ही इंदिरा है, इंदिरा ही भारत है, इसलिए इनको याद रखना आप लोग। और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा भी चलाया था। महिलाओं के कल्याण के प्रति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन सभी पहलुओं को लेकर भी इंदिरा गांधी ने कदम उठाया, बहुत बड़ी। नाम आता है बिहार आंदोलन का, छात्र आंदोलन के द्वारा बिहार आंदोलन चलाया गया था, बेसिकली बिहार और गुजरात इन दोनों के माध्यम से आंदोलन चलाया गया था हमारा, और छात्रों ने क्या किया था, और तेजी के साथ इसका विरोध किया था आंदोलन का, ये मूवमेंट का। जॉन फर्नांडिस के नेतृत्वकर्ताओं ने 1974 में, याद करते हैं 1974 में रेल हड़ताल की गई थी, मजदूरों को संबंधित कि उनको नियमित रूप से क्या नहीं मिल रही थी, वेतन नहीं मिल रही थी, जिस कारण से जो कर्मचारी थे रेल के उन्हें हड़ताल कर दी थी। ओके, उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन रहे, जॉन फर्नांडिस रहे हैं, ठीक है। और इसी पृष्ठभूमि को हम रेल हड़ताल के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए इन चीजों को। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट हमारे देश में आया, तो इन तमाम चीजों में संकट आया, आपातकाल की स्थिति बन चुकी थी, ठीक है। 352 आर्टिकल्स एक्टिव कर दिए गए था, चुनाव कर दिए गए थे, नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे, राजनीतिक, प्रेस कह सकते प्रतिबंध लगा दिया नसबंदी पर, ठीक है। संपूर्ण क्रांति समय पर छात्र आंदोलन, रेल हड़ताल, तमाम चीजें निकल कर, खाद्यान्न का अभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जन आंदोलन, वातावरण असंतुलित था, मानसून की असफलता, कृषि में उपज कम थी, ओके, आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे, सामाजिक रूप से बहुत ही स्थिति प्रभावित हो चुकी थी हमारी, और आर्थिक रूप से बहुत हम कमजोर थे, और वो भी स्थिति प्रभावित हो चुकी थी। हालांकि समझ गए होंगे आप लोग किस संबंधित लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट से संबंधित। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो। ओके, नमस्कार दोस्तों।